सदमुख रहे पांच देव श्री ब्रह्मा विष्णु महेश उधर आप सबको माता जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो ऐसे चुपचाप बैठ बैठ नमः शिवाय संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव राधे राधे
वंदनम हस्तौ लक्ष्याल्य मंत्रपुष्पांजलिः ओम जपने नाजन्यमाया जन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाग महिमानः सजन्त इन्द्रपूर्वक्षाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरः मंत्रहीनं श्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं बोल गजानंद भगवान की जय हो, गौरी मात की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए बड़े श्रद्धा और भाव श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ मुने मध्यमा अस्मदाचार परिहंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार गणराज को नमन शारदे माँ। नमस्कार श्री गुरु चरणन लाज तुम्हारे हाथ लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन नमस्कार जल जीव नमस्कार तन मानवी मिलता बड़े नसीब जाकी सेवा भाव से ऋणी भय मेरे राम। ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधेश्वरी की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आइए मंगलाचरण के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की, हर हर महादेव। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान हम करने जा रहे हैं। कहते हैं मैया जब भगवान की कृपा हम पर होती है ना तब हम कथा सुनते हैं। यूं तो नगर में बहुत सारे लोग हैं मगर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सोचा है आपने कभी? हम इसलिए बैठे हैं यहाँ क्योंकि भोलेनाथ से हमारा रिश्ता है। क्या है? रिश्ता है, विश्वास है। क्योंकि भोलेनाथ ने हमको पकड़ के रखा है ना। क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। अच्छा बताओ, आपने भगवान देखा है? भगवान को देखा है आपने? अच्छा, किस किस ने देखा है? हाथ ऊपर करके बताना। मैया जी थक गए हो? देखो पहले कथा लेट प्रारंभ हुई है तो थोड़ा सहयोग आपको भी देना पड़ेगा हमारा। तो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? दिल में। तो जाओ, चलो चलते एक्सरा करा लेते हैं। दिल में तो दिख जाएंगे भगवान। दिल में है तो दिखेंगे। भगवान भक्तों के दिल में रहते हैं, ये तो सही बात है, मगर भगवान दिल में रहने से पहले भक्त के विश्वास में रहता है। किस में रहता है? विश्वास में रहता है। यदि आपको विश्वास है कि भगवान हमारे अंदर है तो है, यदि आपको विश्वास है तो वो अंदर है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो वो अंदर नहीं है। ये विश्वास की ही बात है। भगवान ने इस संसार को रचा, भगवान ने इस सृष्टि का पालन करा है। क्या करा है? पालन करा है। भगवान पालनहार है। क्या है भगवान? पालनहार है भगवान। आज बताइए, इतने यहाँ सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, ये किसकी रचना है? भगवान की रचना है। आज इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं बाग में, वो किसकी रचना है? किसकी? किसकी? तेज बोलो मैया जी, हमें सुनाई कम देता। देखो प्रथम दिन बोल रहे हमको सुनाई कम देता, तो तेज बोलना सरकार। किसकी रचना है? भगवान की। इतनी सुंदर भगवान की रचना, और भगवान ने रचना भी करी तो इतने सुंदर मनुष्य बनाए, इतने सुंदर स्त्री बनाए। ये किसने बनाया? भगवान ने। एक समय में वो कितना कार्य करते होंगे? एक समय में एक की रचना तो नहीं करते होंगे वो, कि एक की रचना करते हैं। एक की रचना नहीं करते वो, एक समय सभी की रचना करते हैं। किसकी? सभी की रचना करते हैं। आज हमारा जीवन व्यस्त तो बहुत है। क्या है हमारा जीवन?
व्यस्त बहुत है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। किसी से बोलते भैया शिव महापुराण की कथा में आना है आपको, तो बोलते अरे देवी जी हम तो व्यस्त है, कहाँ हमारे पास समय है जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। देखो हमें ऑफिस जाना है, घर के कितने काम रहते हैं वो भी करना पड़ते हैं। बताओ कैसे कथा में आए? बताओ, एक ऑफिस जाना है और दूसरा घर में काम करना है। कितने काम हो गए? ये 2 काम हो गए, है ना। अब यहाँ आप एक अनुभव लगाओ, सोचो कि आपको तो सिर्फ 2 ही काम है। भगवान ने तो इस सृष्टि का रचना करी है। क्या करी है? सृष्टि की रचना करी है। भगवान को ये सब देखना है कि कौन सा मनुष्य किस समय पे कौन सा कार्य कर रहा है, किस भक्त को मेरी कहाँ जरूरत है। आप कमाते किस लिए है सरकार? हम ये प्रश्न सभी से कर रहे हैं, कमाते किस लिए है? बोलो मैया जी, क्या खाना वाना नहीं पाया आपने? आज भोजन प्रसादी नहीं करी? किस लिए? हाँ वैसे आज ऋषि पंचमी है मैया जी, हम भी समझते हैं बहुत धूप में आप चले हो। मातृशक्ति बहुत धन्य है जो इतनी धूप में भी चली, नमन है इसी मातृशक्ति को। तो हम 2 कार्य करते हैं। क्या करते हैं? 2 कार्य करते हैं। भगवान कितने कार्य करता है? सृष्टि को बनाना, अपने भक्तों का भी देखना, क्या करना? भक्तों को भी देखना। इतने कार्य भगवान के। आज हम सिर्फ 2 कार्य में व्यस्त रहते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत व्यस्त है, कथा में कैसे जाए, समय नहीं है। देवी जी कैसे आए हम कथा के अंदर? कैसे आए बताओ? और हम कमाते किसके लिए? प्रश्न हमने ये करा था। देखो अपने कल्याण का प्रश्न जो है ना वो हमेशा याद रखो, है ना। तो हम कमाते किस लिए हैं? किस लिए? परिवार के लिए कमाते हैं। किसके परिवार के लिए? स्वयं के परिवार के लिए, है ना, कि दूसरे के परिवार के लिए? अपने परिवार के लिए, है ना। मगर भगवान यहाँ क्या कार्य करता है? देखो कार्य की बात चल रही है, आप भी कार्य करते हो, भगवान भी कार्य करता है। अब भगवान का कार्य क्या है? आप अपने परिवार के लिए कमाते हो, मगर भगवान का कार्य है कि सभी के परिवार को देखना, सभी को देखना कि कौन कहाँ है और किस परिवार में क्या हो रहा है। ये सब उन्हीं की है देन, और ये सब वही देख सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने परिवार को देख लेते हैं, दूसरे की कोई चिंता नहीं। मगर भगवान तो दूसरे की भी चिंता करता है। किसकी चिंता करता है? दूसरे की भी चिंता करता है वो। हम तो एक चिंता में अपने मन को ठंडा करके बैठ जाते हैं कि देखो इतने सारे संसार के टेंशन, इतनी सारी चीजें संसार में हो रही है, हम करें तो करें क्या? क्या करें हम? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल उस भगवान का नाम लेना है। क्या करना है? नाम लेना है। आप कितने भी व्यस्त रहो, कितने भी व्यस्त हो, मगर आप भगवान का नाम लेकर चलो। आज से 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा आरंभ हो रही है। आज जितने भी कार्य, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो मैया जी सुन रहे हैं, जो भैया जी सुन रहे हैं, जितने भी व्यस्त हो आप, थोड़ा सा समय भगवान को निकालो। क्योंकि आप इनके लिए समय निकालोगे ना, तो आपका जब बुरा वक्त आएगा, जब आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा, तो कौन आएगा? महादेव आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम टीवी के सामने बैठे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, अरे भैया हम कहाँ जाए कथा के अंदर, टीवी में भी तो चल रही है, टीवी में ही देख लेंगे। ऐसा नहीं है। रसगुल्ला देखना, रसगुल्ला आपने देखा है, रसगुल्ला आप देखोगे तो आनंद नहीं मिलेगा जो खाने से मिलेगा। आपके सामने रसगुल्ला रख दें तो आप आनंद ले सकते हो क्या मैया? ले सकते हो? बताओ हाँ जी या ना जी? नहीं ले सकते। जब तक कि वो जिव्या पर नहीं जाएगा ना, तब तक उसका आनंद नहीं पता पड़ेगा। ऐसे आप लाख टीवी के सामने बैठ जाओ, कितनी भी कथा श्रवण कर लो, जब तक कि पांडल तक नहीं आओगे, शिव कथा तक नहीं पहुंचोगे, जब तक जीवन व्यर्थ है। भगवान भी आपको फिर वैसे ही मिलेंगे। थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए हमें निकालना पड़ता है, थोड़ा विश्वास रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? धैर्य, विश्वास। ये खोना नहीं चाहिए। यदि आपने ये खो दिया तो बात नहीं बनेगी सरकार। क्या नहीं बनेगी? बात नहीं बनेगी। थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रेम रखना पड़ेगा भगवान के प्रति। आज हमें कुछ चर्चा आती है, जब किसी भी विषय में हम चर्चा करते हैं कि भैया हम कथा में चलो, शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप चलो, तो मैया जी कहती है नहीं नहीं अभी हमारे पास समय नहीं है। और इस चीज़ से क्या लाभ मिलेगा? वहाँ पे जाएंगे, इससे अच्छा है कि घर में सुन ले, घर में सुन के लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो वहीं पे भी लाभ होगा और यहाँ पे भी लाभ होगा। लाभ इतना होगा कि हम वहाँ तक सुनोगे ना
तो आप वहीं तक रह जाओगे। अब यहाँ आके सुनोगे ना तो यहाँ से आप शिव तक पहुँच जाओगे, शिव तत्व को जानोगे कि शिव क्या है, शिव महापुराण क्या है। शिव महापुराण में सबसे पहले वेद व्यास जी ने क्या लिखा है, महत्व की चर्चा आती है। किसकी चर्चा आती है? महत्व की चर्चा आती है। देखो, जब भी अपन कोई कार्य करते तो एक नियम रहता है। क्या रहता है? नियम रहता है। तो ऐसी महत्व का नियम हमारे वेद व्यास जी ने रखा है कि आप पहले महत्व को श्रवण करो, तब आप शिव कथा सुनने योग्य हैं। तो महत्व की चर्चा में क्या आता है मैया जी? अच्छा, शिव कथा किस किसने श्रवण करी है? हाथ ऊपर करके बताओ। तो महत्व की चर्चा कहाँ से आरंभ होती है मैया जी? बोलो मैया जी। ओ मैया, कहाँ ध्यान है? कहाँ से प्रारंभ होती है? बताओ। महत्व से प्रारंभ होती है। और महत्व की चर्चा में सबसे पहले देवराज जी की कथा आती है। किसकी? देवराज जी की कथा आती है। देवराज जी कौन था? कौन था? ब्राह्मण था। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए। क्या नहीं करे? जोर से बोलना सरकार। जब आप पाठशाला जाते हो, सर आपसे कुछ पूछते हैं, मास्टर जी आपसे कुछ पूछते हैं, तो आप उत्तर कैसे देते हो? जोर से देते हैं ना। तो देवराज ने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया नहीं। किसने? देवराज ने कभी भी अच्छा कर्म नहीं करा। बस उसने कर्म करा तो गलत कर्म करा, पाप कर्म करा। क्या करा? पाप कर्म करा, वेश्या का साथ करा और हिंसा करी। बड़ा दुष्ट कर्म देवराज ने करे। क्या करे? दुष्ट कर्म करे। अब बताओ, ब्राह्मण है देवराज। देवराज कौन था? ब्राह्मण था। अब उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करे ही नहीं, तो बताओ उसकी गति कैसे होएगी? अब ब्राह्मण का अर्थ है क्या? वो वेद पढ़े, वेद का पाठ करे, पूजा करे, कथा श्रवण करे, कथा श्रवण करवाए। ये ब्राह्मण का मतलब है। ब्राह्मण को ये सब करना चाहिए। मगर देवराज ने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। क्या करा? ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। बस वो पर स्त्री गमन करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा, हिंसा करने लगा। देवराज इस चीजों में लग गया। अब क्या होता है कि देवराज घूमते 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 एक नगर को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नगर को जाते हैं। उस नगर का नाम था प्रयागराज। अब देखो, देवराज घूमते घूमते गया, पैदल पैदल गया था, धीरे धीरे चलते हुए। अब वो घूमते 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 प्रयागराज जा पहुंचा। अब वो इतना चला मैया जी, इतना चला कि उसको बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। अब किसी किसी भक्त की ऐसी आदत रहती है, और कोई कोई भक्त इतना कोमल रहता है कि ज़्यादा चल लेना भक्तों तो उसे बुखार आने लग जाता है। होते हैं ना ऐसे भक्त, होते हैं ना। उसको बोलते हैं कमजोर। क्या बोलते हैं? कमजोर। चलते चलते बुखार आ जाए। अरे कोई गोवर्धन की एक परिक्रमा कर ले तो बुखार आ जाए, भैया हमें बुखार आ गया है। तो ऐसे ही वो नगर को जब गया तो उसे चलते चलते बुखार आ गया। अब बुखार उसको इतना तेज आया, इतना तेज आया कि उसको किसी की भी सुध बुध नहीं रही। अब वहाँ एक पास में मंदिर था। क्या था? मंदिर था। तब उसे इतना बुखार आया। अब उसने सोचा कि इतना बुखार आ रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब मंदिर है तो मैं मंदिर के अंदर ही चले जाऊं। कहाँ चले जाऊं? मंदिर के अंदर ही चले जाऊं, कम से कम थोड़ी मुझे शांति तो मिलेगी। अब बताओ, उसने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म करे नहीं, वेश्या का संग करा, दुष्ट कर्म करे। अब बताओ, जब उसको बुखार आया ना, तब वो कहाँ गया? मंदिर गया। रास्ते में चलते चलते उसे मंदिर दिखा। वो मंदिर किसका था? शिव जी का मंदिर था। वहाँ ब्राह्मण देव कथा प्रारंभ कर रहे थे, कथा चल रही थी वहाँ पे। अब उसे बुखार इतना आया, बस वो मंदिर की दीवार के सहारे टिक गया। अब दीवार के सहारे टिक गया वो और कथा श्रवण करने लगा, क्योंकि शक्ति नहीं बची ना शरीर के अंदर, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसी उसकी स्थिति हो गई, वहाँ बैठे रहा। अब वो कथा जो कौन कर रहे थे? ब्राह्मण देव कथा कर रहे थे। तो कथा का हर एक शब्द उसके कानों से कहाँ गया? मन में गया। उसने कथा को श्रवण करी। क्या करी? कथा को श्रवण करी। अब उसने कथा को श्रवण करते करते मन के अंदर उसकी कथा उतर गई। अब इधर देवराज इतना बड़ा पापी,
उसको इतना बुखार आ रहा है, इतना बुखार था मैया जी कि मानो उसका पूरा शरीर तप गया था। अब इतना बुखार उसका बढ़ गया, इतनी तबीयत उसकी खराब हो गई कि वो मृत्यु को चले गया। कहाँ गया? मृत्यु को चले गया, वो मर गया। अब क्या होता है, जैसी देवराज मरता है तो वहाँ क्या होता है, शिव जी के पार्षद आ जाते हैं। अब इधर यमराज के भी दूत आ जाते हैं। तो शिव जी के पार्षद ने कहा कि भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यमराज के दूत ने कहा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भैया इन्होंने शिव कथा श्रवण करी है और हम इसे शिवलोक ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? शिवलोक ले जा रहे हैं, क्योंकि इसने शिव कथा श्रवण करी है। तो यमराज के दूत ने कहा कि इसने अपने जीवन में कभी अच्छा कर्म करा नहीं, कभी अच्छा कर्म नहीं करा, और ये शिवलोक जा रहा है। ये तो बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी है, इसे तो यम लोग ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इसे हम ले जाएंगे। अब भैया भोलेनाथ के पार्षद है वो, किसके? भोलेनाथ के पार्षद है। अब बताओ भोलेनाथ के भक्तों से कोई भिड़े क्या? असंभव, असंभव, कोई नहीं भिड़ सकता शिव जी के भक्तों से। अब क्या होता है कि यमदूतों ने कहा कि नहीं इसे तो हम ले जाएंगे। अब इधर शिव जी के पार्षद बोलते नहीं इसे तो हम ले जाएंगे। अब ऐसे ही हम ले जाएंगे, हम ले जाए के चक्कर में दोनों की आपस में विवाद होने लगे। बोले इसे तो हम शिवलोक ले जाएंगे। अब यम के दूत बोले नहीं इसे तो हम यमपुरी ले जाएंगे। अब भैया शिव जी के भक्त में और इधर यमराज के भक्त में हाथापाई होने लगी। अब भैया बताओ कौन जीता? कौन जीतेगा? शिव जी के भक्त ही जीतेंगे ना भैया। कौन जीतेगा? शिव जी का भक्त जीतेगा। अब इधर जो ही विवाद होने लगा तो यमदूत तो भग गए। अब इधर जो पार्षद थे किसके? भोलेनाथ जी के, वो देवराज को पकड़ के लेके आ गए और कहाँ लेकर आए? शिव जी के सामने कि इन्होंने आपकी कथा श्रवण करी है। किसकी कथा? आपकी कथा श्रवण करी और ये शिवलोक आया है। बताओ भगवान कितने दयालु है, कितने दयालु है भगवान कि जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म करा नहीं, पूरे जीवन में उसने अपना समय व्यर्थ की बातों में बिताया, स्त्री के संग बिताया, वेश्याओं के संग बिताया और अंत में उसे शिव की गति प्राप्त हुई, शिवलोक प्राप्त हुआ। ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ मैया जी? कैसे हुआ? बोलो मैया जी कैसे हुआ? मैया जी लगता है आपने कुछ खाया नहीं, परियार तो करा होगा ना मैया, उत्तर तो दो। ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको भी बोलना पड़ेगा। उसने कथा श्रवण करी, भले से कितने भी पाप करो, कितना भी कुछ भी करो, मगर जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाता है ना तो मानो उसको सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत पाप कर रखे हो, भले ही से भगवान का नाम नहीं लिया हो, मगर एक बार आप शिव महापुराण की कथा में आकर भगवान भोलेनाथ का नाम ले लो ना तो भोलेनाथ रीझ जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान को आपसे ये चाहिए कि आपको ये शरीर भगवान ने दिया है ना उसका सदुपयोग करो। क्या करो? सदुपयोग करो। अरे भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है और हम इस शरीर से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो व्यर्थ का जीवन है, व्यर्थ का जीवन है ना। आज हम जब शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे तो हमने भगवान का क्या करा? दर्शन भी करा और भगवान का नाम भी लिया। क्या लिया? नाम लिया। अच्छा बताओ भगवान भोलेनाथ किस नाम से प्रसन्न होते हैं? बोलो मैया जी। देखो आप बोलोगे नहीं ना तो हम भी चुप बैठेंगे। किस नाम से प्रसन्न होते हैं? बोलो मैया जी। भगवान राम के। शिव जी किसका नाम सुमरन करते हैं? राम जी का सुमरन करते हैं ना। पता नहीं था क्या मैया जी? किसका सुमरन करते हैं वो? राम जी का। एक बार तेज बोलो। हाँ, वो राम जी का सुमरन करते हैं। तो कभी भी आप शिव कथा में जाओ, आज 7 दिन तक शिव कथा का आनंद लेंगे, तो जब भी आप आओ तो मन में क्या चलने दो? राम का नाम। किसका नाम? राम का। अब कैसे लोगे? मान लो चलो अपन कथा प्रारंभ कर दी, अपन ने कथा में बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अब हम कथा में तो राम नाम लेंगे, घर पे कैसे लेंगे? बोलो मैया जी। घर पे आप कुछ भी काम करो मगर नाम आपको ऐसा लेना है। हम आपको बताते हैं एक नियम, ये भी आप चालू कर दो
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय क्या करना है आपको मैया जी? राम का नाम लेना है। किसका नाम? राम जी का। जब आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती हो ना मैया, तो क्या बोलती हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या बोलना है आप? एक और जोड़ लो नियम, श्री राम जय जय राम। तो देखना आपकी भोलेनाथ कितनी जल्दी सुनते हैं। मैया जी देखना आपकी शिव जी कितनी जल्दी सुनेंगे। आपको बस राम का नाम लेना है। क्या करना है? नाम लेना है उस राम का, और विश्वास रखना है किस पे? नाम पे। क्योंकि जिसने नाम लिया है ना, वही भव से पार गया है। क्या हुआ है? भव से पार हुआ है ना, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है जीवन में। देखो आज हम धरती पे आते हैं, अपना मन व्यर्थ की चीजों में गवा देते हैं, मगर ये हमने अपने कल्याण के विषय में कभी प्रश्न ही नहीं किया कि हमारा कल्याण होगा तो होगा कैसे। हमने ये सोचा है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हम यहाँ शिव कथा में बैठे रहते हैं, मन होता है हम उठ के चले आते हैं। क्या करते हैं? उठ के चले आते हैं। अरे आप जब उठ के जाते हो ना मैया, तो समझ लेना कि आपके अंदर क्या आ गया है। इतने समझदार तो आप भी हो। आपके अंदर पाप की अधिकता बढ़ गई है, तभी आप शिव महापुराण की कथा से बाहर चले गए हो। और यदि आप 3 घंटे यहाँ डट के बैठे रहे हो, शिव कथा को आपने श्रवण करी, तो समझ लेना आपके साथ स्वयं शिव जी है। कौन है? शिव जी है। बात बस अपने कल्याण की याद रखना है हमें। आपने देखा होगा एक युग वो भी चले गया जिसमें घर से कोई बाहर नहीं निकला क्या? कोई नहीं निकला। उस समय को आप याद कर लेना, और इस समय को याद कर लेना कि भगवान ने हमें इस लायक तो समझा है, जो शिव कथा में बैठे हैं, जो हाथों से हम ताली बजा रहे हैं, किसके लिए?
शिव जी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अरे भगवान के ऊपर क्या एहसान करोगे आप, क्या करोगे? भगवान तो खूब पालनहार है, भगवान तो खुद इस संसार की रचना करता है। जब हम कथा में बैठे ना तो मन को आप पकड़ के रखो। क्या करके रखना है? पकड़ के रखना है। यदि आपका मन कह रहा है कि यहाँ से उठ जा, ये कार्य कर, वो कार्य कर, तो मन को पकड़ के रखो कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन को पकड़ना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है, नहीं तो मन नहीं माने क्या? मन आपको भटकाएगा चारों ओर, या इधर चलो उधर चलो, मगर इस मन को आपको पकड़ के रखना है। यदि आपने मन पकड़ के रखा है ना तो आप शिव कथा सुन लोगे, आप शिव तत्व को जान लोगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सिर्फ समाधि में ही रहते हैं। किसमें रहते हैं? समाधि में रहते हैं वो। आप उनकी कथा श्रवण करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके अंदर पाप आएंगे ही नहीं, क्योंकि पाप से बचना सरकार, पाप जिसके अंदर आ गया तो वो कहीं का नहीं रहा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, साधे जितने भी संत महात्मा है, साधु संत है, वो भी बार बार क्या कहते हैं? कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करो। अरे शिव कथा श्रवण करो, भागवत कथा श्रवण करो। शिव महापुराण के प्रथम वक्ता कौन है? कौन है शिव महापुराण के प्रथम वक्ता भक्तों? शिव जी। बिल्कुल सही बोला मैया जी, शिव जी है शिव महापुराण के प्रथम वक्ता। अब शिव महापुराण शिव जी ने प्रथम बार किसको सुनाई? किसको सुनाई? नंदी जी को। नंदी जी को सुनाई। और नंदी जी ने किसको सुनाई? किसको सुनाई? बोलो ना मैया जी। सनकादिक को सुनाई। देखो याद रखना पड़ेगा आपको, हम बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाना। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेना तो पता तो होना चाहिए कि हमने प्रथम दिन ये श्रवण करा है। तो किसको सुनाई? नंदी जी ने सनकादिक को। सनकादिक ने किसको कही? व्यास जी को। किसको? व्यास जी को। अब आप बताओ शिव जी ने किसको सुनाई? ऊंचे स्वर में बोलना मैया जी, नहीं तो हम चुप बैठ जाएंगे। शिव जी ने किसको सुनाई? नंदी जी ने। सनकादिक ने व्यास जी को। और व्यास जी ने इस कथा की रचना करी। शिव महापुराण जब भोलेनाथ ने नंदी को सुनाई थी ना, नंदी जी को, तब शिव महापुराण बहुत बड़ी थी, 1,00,000 श्लोक थे उसके अंदर। और जब व्यास जी को सनकादिक ने सुनाई तो 24,000 श्लोक हो गए। अब आपसे किसने प्रश्न कर दिया कि कथा किसने किसको सुनाई, तो आप बता तो दोगे सरकार? पहले पता था क्या मैया जी? अच्छा पहले किस किस को पता था बताओ? देखो कथा चल रही तो प्रश्न वाली तो होगी सरकार, हम 7 दिन यही करेंगे, है ना? तो ऐसी तो मजा आएगी सरकार। हम चुप बैठ हम बोले जा रहे तो काम नहीं चलेगा कछु, आपको भी बोलना पड़ेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। हम आपको सुना रहे, पता चले हम सुनाते जा रहे हो और आपको यहाँ से सुन रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो। अरे भैया अपने कल्याण की चीज, जैसे कि आपको घर के अंदर पता रहता है कि भैया चाय पत्ती का जो आप बोलते हो, क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, हमें तो आता नहीं, क्या बोलते हो इसे? चाय पत्ती जिसमें रखते हो आप, तो वो वहाँ रखा है। ये जो डलती है, आप जब चाय बनाते हो जो चीज़ सामग्री डलती है आपको सब ज्ञात रहता है कि ये यहाँ रखा है। वैसे ही आप अपने कल्याण की चीज़ है ना याद रखो कि इस चीज़ से हमारा कल्याण होगा। तो कल्याण की चीज़ आप याद रखोगे ना तो सब अच्छा होगा, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो कल्याण के विषय में हम जब पूछे तो आप जरूर बताते चलना सरकार। कोई भी चीज को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या मैया जी पता है कि नहीं है? अरे मैया जी बादाम खाओ ना। हाँ मैया जी बताओ, कोई भी चीज को याद रखने के लिए यही खाना पड़ेगा? बताओ कितने भोले भक्त हैं। चलो अच्छा है, ऐसे ही रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? ऐसे ही रहना चाहिए भोले, क्योंकि भोले के भक्त भोले, तो फिर काम बन जाएगा, है ना? अब बताओ यहाँ पे भगवान ने नंदी जी को सुनाई, नंदी ने सनकादिक को सुनाई और वेद व्यास जी को सुना दी। अब ये शिव महापुराण की रचना हुई, शिव महापुराण हम और आप तक पहुंचा।
कहाँ तक पहुंचा? हम और आप तक पहुंचा। शिव कथा सुनने से क्या होता है? शिव कथा सुनने से क्या होता है? शिव कथा सुनने से हमें शिव की प्राप्ति होती है, हमें शिव के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। क्योंकि हम जिस चीज के विषय में सुनेंगे तो उस चीज के विषय में हमारे अंदर उठेगा तो उसे श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। क्या होगा? विश्वास होगा। तो व्यास जी ने इसकी रचना करी और जब रचना करी तो हम और आप तक शिव महापुराण पहुंची। कहाँ तक पहुंची? हम और आप तक पहुंची। बस हमें ये याद रख के चलना है कि हमारा कल्याण किस में है और किस नाम से हमें जुड़कर रहना है। ठीक है मैया जी, आज प्रथम दिन है। मैया जी उन भी थक गई होंगे आज। थकी कि नहीं थकी मैया? अरे भैया गर्मी इतनी हो रही, हमको तो ऐसा लगा कि बारिश है कि गर्मी, हमें तो यही समझ में नहीं आया। बताओ सरकार, गर्मी लगी थी मैया जी, बताओ पसीना चू रहा था मैया जी का। हमारी भी हालत यही थी सरकार। अब भोलेनाथ पता तपा के देख रहे थे, हमें तो यही लग रहा था कि भोलेनाथ तपा रहे कि कौन भैया कितने दिन तक यहाँ हाजिरी भरेगा। शिव जी तपा के देखते हैं कि कौन सा भक्त कितना पक्का है। जब आप कहीं मटका लेने जाती हो मैया बाजार, तब उसको क्या करते हो? बजा के देखते हो ना, कैसे बजाते हो? तो भोलेनाथ क्या करते हैं? बजा के देखते हैं कि भक्त पक्का है कि नहीं। तो एक भक्त के साथ में हम और आपको भी धूप प्राप्त हो गई। हमें तो यही पता नहीं चला था सरकार की भैया बारिश गिर रही है, धूप हो रही है। हमको तो ऐसा लगा कि गर्मी का मौसम आ गया है महाराज, इतनी धूप में। धर्म आप ही से ही टिका है मैया जी, आप ही से ही धर्म है और आप ही से ही परिवार है। किससे है? आप से है। यदि मात्र शक्ति कथा नहीं सुनेगी तो कथा कौन सुनेगा? आप हो तो धर्म टिका है, आप हो तो मंदिर में पूजा हो रही है, आप हो तो ये संसार चल रहा है, क्योंकि आप ही हो जो धर्म को लेकर आगे चल रही हो। एक बार खुद के लिए भी जोड़ा ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन कर लिया करो सरकार। तो आप से ही धर्म टिका है, इस बात को आपको याद रखना है कि मैया जी है जो धर्म को लेकर आगे चल रही है, धर्म की कथा श्रवण करती है, परिवार का पालन करती है और हर जगह वो वक्त हर चीज को देखती है। नारी के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं? दुर्गा मैया के कितने रूप हैं?